कुरान की हैरान कर देने वाली 5 बातें। जब से इस दुनिया पर इंसान की सुबह हुई है, हम इस दुनिया पर अपने वजूद की तलाश कर रहे हैं और इस कोशिश में हम साइंस, मज़हब और कलाम पाक की तरफ देखते हैं। कुरान मज़हब इस्लाम के प्रिंसिपल्स की सबसे बड़ी किताब है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुरान के कुछ ऐसी ही बातें बताने जा रहे हैं जो आपको हिला कर रख देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कुरान कोई साइंस की किताब नहीं, मगर कुरान में कई साइंटिफिक और हिस्टोरिकल फैक्ट्स मिलते हैं जिनमें से कुछ बात को समझने में हम सफल हुए हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसी बातें कुरान में मिलती हैं जिन्हें हम आज तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान में कुछ ऐसी ही प्रेडिक्शंस की गई हैं जो अब तक सच हो चुकी हैं। आइए मिलकर जानते हैं कुरान के सबसे चौंका देने वाले फैक्ट्स। नंबर 1, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, जिंदगी की असल। हम सब जानते हैं कि पानी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एलिमेंट है। कुरान इसी नज़रिए में एक बहुत ही गैर मामूली दावा करता है। कुरान कहता है कि ज़िंदगी पानी में ही पैदा हुई है। पानी को तमाम ज़मीन पर ज़िंदगी की असल के लिए बेसिक एलिमेंट समझा जाता है। इसकी तस्दीक इस हकीकत से होती है कि ज़मीन पर मौजूद तमाम जानवरों के सेल्स पानी से बने हैं। मिसाल के तौर पर किसी भी जानवर का सेल या साइटोप्लाज्म 80% पानी होता है, और इस बात की तस्दीक माइक्रोस्कोप के आने के बाद ही हुई है। अरब के रेगिस्तान में रहने वालों की ये सोच अपने आप में हैरान कर देने वाली है कि दुनिया पर ज़िंदगी की असल पानी है। नंबर 2, आयरन, लोहा। लोहा नेचुरल तौर पर दुनिया भर में पाए जाने वाला एलिमेंट नहीं है। ये दुनिया पर अंतरिक्ष से आया है। ये अपने आप में चौंका देने वाली बात है, मगर ये सच है। साइंसदानों ने ये खोज लिया है कि अरबों साल पहले दुनिया की टक्कर मीटेराइट से हुई थी, और हैरानी की बात यह है कि ये मीटेराइट लोहे से भरे हुए थे और इनका दुनिया से टकराने की वजह से ज़बरदस्त एक्सप्लोजन हुआ, जिसकी वजह से ये फैल गए। कुरान का लोहे की पैदावार पर सूरह 57 आयत नंबर 25 में कहना है, हमने लोहा ज़मीन पर उतारा तमाम इंसानियत के फ़ायदे के लिए। लोहा इस दुनिया का नहीं लेकिन बाहर से आया है। इस बात की तस्दीक 7वीं सदी के साइंटिस्ट के ज़रिए करना नामुमकिन सा लगता है। नंबर 3, दी माउंटेन्स, पहाड़। कुरान हमारा ध्यान पहाड़ों के बारे में एक बहुत ही ख़ास पहलू की ओर खींचता है। क्या हमने दुनिया को आराम करने वाली जगह नहीं बनाया और पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ा? कुरान हमें बताती है कि पहाड़ों की जड़ ज़मीन में बहुत गहरी है, और असल में भी ऐसा ही है। पहाड़ ज़मीन में काफ़ी हद तक गहरे गड़े हुए होते हैं। इसकी तस्दीक जियोफिजिस्ट फ्रैंक प्रेस की लिखी गई किताब में उन्होंने दिखाया है कि पहाड़ असल में कीलों की तरह होते हैं और ज़मीन की काफ़ी नीचे तक दबे होते हैं। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई ज़मीन की सतह से लगभग 9 किलोमीटर ऊपर है, उसकी ज़मीन के नीचे की गहराई 125 किलोमीटर के करीब है, और इसका पता लगाना 20वीं सदी में प्लेट टेक्टोनिक टेक्निक के ज़रिए ही मुमकिन हो पाया है। नंबर 4, सन्स ऑर्बिट, सूरज का मदार। 1512 में एस्ट्रोनॉमी के साइंटिस्ट निकोलस कॉपरनिकस ने सूरज के बारे में अपनी एक राय पेश की थी। उनके मुताबिक सूरज सोलार सिस्टम में अपने ऑर्बिट में ठहरा हुआ है और बाकी सैयारे उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, और ये नज़रिया कि सूरज अपनी जगह पर रुका हुआ है, ये नज़रिया 20वीं सदी तक के तमाम एस्ट्रोलॉजिकल साइंटिस्ट के माबैन बरकरार था। लेकिन अभी एक साइंसी हकीकत है कि सूरज अपनी जगह पर रुका हुआ नहीं है, बल्कि वो भी मिल्की वे की गैलेक्सी के दरमियान में घूमता रहता है। कुरान में इस बात का जिक्र सूरह 21 आयत नंबर 33 में आता है, वो जिसने रात दिन सूरज और चांद बनाया है वो अल्लाह ही है, और ये चांद सितारे सब अपनी ही मदार में तैरते रहते हैं। 2 सदी पहले तक तो शायद एस्ट्रोलॉजिकल साइंटिस्ट के नज़रिए से कुरान का ये दावा गलत माना जाता था, लेकिन अब हम ये जानते हैं कि सूरज से जुड़ा कुरान का ये दावा आज का साइंस एकदम सच साबित करता है। नंबर 5, दी ओशियन, समुंदर। कुरान सूरह 24 में इमेजिनेशन को ज़रिया बनाकर हम तक गहरी बातें पहुंचाना चाहता है। इसमें लिखा है, गहरे समुद्र के अंधेरे जो लहरों से घिरे हुए हैं, लहरों के नीचे उसके ऊपर बादल हो और उसके ऊपर फिर अंधेरा हो, एक के ऊपर एक छाए हुए हो, और इतने अंधेरे कि अपने हाथ भी आपको ना दिखाई दे, और जिसको अल्लाह रोशनी ना दे उसको कहीं भी रोशनी नहीं मिलती।
आमतौर पर यह समझा जाता है कि लहरें समुद्र के ऊपरी सतह पर चलती हैं। हालांकि समुद्री साइंटिस्ट की इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि लहरें न सिर्फ समुद्र की ऊपरी सतह पर हैं बल्कि नीचे भी होती हैं। ये लहरें इंसान को दिखाई नहीं देती, इनको सिर्फ कुछ खास इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए ही पता लगाया जा सकता है। कुरान समुद्र की गहराइयों की अंधेरों के ऊपर चलने वाली लहरें और उसके ऊपर चलने वाली लहरें और उस पर बादलों के बारे में बताता है। कुरान की ये बात सिर्फ इसलिए काबिल तारीफ नहीं है कि वो समुद्र के अंदरूनी लहरों के बारे में बात करती है, बल्कि इसलिए भी है कि यह समुद्र के गहराइयों के अंधेरों को भी बयां करती है। आज के टाइम में भी इंसान बिना ब्रीथिंग इक्विपमेंट्स के सिर्फ 70 मीटर तक ही जा सकता है, जहां कुछ रोशनी जरूर आती है, लेकिन जब हम 1000 मीटर की बात करते हैं तो वहां घंघोर अंधेरा रहता है। कुछ 1400 साल पहले ये सब बातें पता लगाना कैसे मुमकिन हुआ, ये सब अपने आप में पुरस्कार रहस्य है।